हरिओम। मैं आनंद सांडिल्य आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब कैसे हैं? श्री श्याम की कृपा से आप सभी आनंदमय होंगे, कुशल होंगे। दर्शकों, आज बात करेंगे कुछ जीवन में धारण करने वाली बातें, जिसको आप अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। जो दर्शक इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप भी इस चैनल के परिवार का हिस्सा बने। जो भी धार्मिक जानकारियाँ दी जाएंगी, उसकी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। तो दर्शकों, आइए बात करते हैं जीवन में धारण करने वाली बातें, क्योंकि भगवान एक सरिता है और सरिता पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। अतः कथा सतल पर सभी वर्ण के श्रोता का अभिनंदन है। बरसत की वो भावुक एवं भागवत रसिक होना चाहिए। नंबर 1, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर खूब लायक बनाओ, पर इतना लायक भी मत बना देना कि कल वे तुम्हें ही नालायक समझने लगे। दूसरों के लिए दुआ करने वाले हाथों से बेहतर है वो हाथ जो दूसरों की सेवा किया करते हैं। विद्या ही आपका वास्तविक धन है और आपके गुण ही आपकी सुंदरता है। अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक को नकारना मूर्खता है। जिसने करने योग्य काम कर लिया वह अल्प आयु में ही शतायु है। जिसने करने योग्य काम नहीं किया वह शतायु में भी अल्प आयु ही है। हम कितना जीवन जीते हैं इसका महत्व नहीं, अपितु कैसा जीवन जीते हैं इसका महत्व है। बोलना सब जानते हैं, लेकिन कब, कैसे, कहाँ और कितना बोलना है, ऐसा विवेक जिनके पास है वही बुद्धिमान कहलाता है। अन्याय से कमाया गया धन 10 वर्षों तक ही ठहरता है। 11वें वर्ष वह धन ब्याज सहित नष्ट हो जाता है। क्रोध को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय मौन ही है। लोभ करो लेकिन भगवत भजन का। मनुष्य के हृदय में देवता कभी कभी ही जागता है, लेकिन पशु तो हर समय जागता ही रहता है। मार्ग वही है जिसमें महापुरुष चला करते हैं। परिश्रम की चाबी से ही भाग्य का दरवाजा खुला करता है। भूल करना मानव का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार कर उसमें सुधार करना मानवता है। अन्यथा की हुई भूल कर्ता को निगल जाती है। सच लगने जैसा झूठ बोलना भी एक कला है, पर ऐसा कलाकार स्वयं डूबने से पहले अनेकों को डुबा जाता है। सादगी से जीने वाला शांति से मरता है और शांति से मरना ही मोक्ष है। केवल जुटाओगे तो बोझ बढ़ेगा, केवल लुटाओगे तो खोखले हो जाओगे। दोनों का संतुलन ही स्वस्थ जीवन है। मन इंद्रियां भोग में भटके तो वासना और प्रभु चरण में अटके तो उपासना कहलाती है। क्रोध को मौन से
द्वेष को प्रेम से, पाप को पुण्य से, लोभ को दान से और असत्य को सत्य से जीत लो। एक दाना भी हाथ से बो दोगे तो पूरा वृक्ष उपहार में मिलेगा। जिसे धूल समझकर ठुकराओगे वही तुम्हारी आंख की किरकिरी बन जाएगा। अतः किसी को तुच्छ न समझो। मनुष्य का मन एक दर्पण के समान है। इसमें झांकने पर हमें अपने दोष गुण स्वतः नजर आएंगे। दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, अपने आप को नहीं। मुझे लगता है कि कंजूस भी किसी उदार व्यक्ति से कम नहीं, क्योंकि कंजूस कंजूसी से जोड़ जोड़ कर सारा धन दूसरों के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने को सुधारना और सबसे आसान काम है दूसरों पर दोष देखना। कोई भी राष्ट्र बिना धर्म के वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता। सत्पुरुषों के संग से रहित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी जैसा है। जीव का जन्म कर्मवश होता है, भगवान करुणावश अवतरित होते हैं। सदियों से जीव भटकता है पर चैन कभी ना पाया। 100 बार मरा जी कर फिर भी जीना न आया। अतः जीना सीखना हो तो भागवत की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ। झूठ वह कर्ज है जिसे क्षणिक सुख पाओ पर जिंदगी भर चुकाते रहो। प्रसन्नता वो चंदन है, दूसरे के माथे पर लगाओगे तो आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेंगी। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करो, तब स्वयं चमत्कार देखो। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो अच्छा वक्त दीजिए, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जब जरा सी मुस्कान से फोटो सुंदर आ सकती है तो हमेशा मुस्कुराने से जिंदगी सुंदर क्यों नहीं हो सकती। अपने दिन को 4 हिस्सों में बांटो। दिन का कुछ हिस्सा काम के लिए, कुछ हिस्सा आराम के लिए, कुछ हिस्सा भोजन के लिए, कुछ हिस्सा भजन के लिए। आदमी बाकी 3 बातों के लिए तो समय निकाल लेता है, पर भजन के लिए उसके पास समय नहीं है। अरे भाई, काम से पैसा मिलता है, आराम से चैन मिलता है, भोजन से तृप्ति होती है और भजन से मुक्ति होती है। इस प्रकार इन बातों को अपने जीवन में जरूर धारण करें। आपको अपने जीवन में बहुत खुशियां मिलेंगी, क्योंकि जीवन आनंद और प्रेम से जीना ही जीवन है। दुख में जीना तो जीवन नहीं है। इसलिए नरक और स्वर्ग तो यहीं पर है, क्योंकि मरने के बाद ना तो कोई आया और ना किसी ने बताया। इसलिए स्वर्ग नरक तो यहीं पर दिखाई देता है। इन बातों को अपने जीवन में धारण करें। यदि आपने अपने जीवन में इनमें से कुछ बातें भी धारण कर ली तो तब भी आपके जीवन में काफी अच्छा बदलाव आएगा और आपको अपने आप ही महसूस होगा कि आपने जीवन में कुछ तो अच्छा किया है। केवल जीवन का नाम भोगना नहीं है, केवल भजन में रहना, भगवान की सेवा करना, आत्मा को प्रसन्न रखना, दूसरे को शांति देना, शांति सिखाना, अपने को आराम से रखना
और व्यक्ति का स्वभाव ही उसके जीवन का सुख दुख का निर्णय करता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव ही क्रूर हो, भला वो किसी के अच्छे वचनों से कुछ पल तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अपने स्वभाव को वो कैसे छोड़ सकता है। यदि स्वभाव को अच्छा रखना है तो जीवन भर के लिए रखो, आपको अवश्य ही भगवान आपके अंदर ही प्रकट होगा, क्योंकि वो तो कण कण में रहते हैं, वो तो सभी के हृदय में वास करते हैं। केवल उसको जागृत करना सीखो, यही एक इंसानियत है। हरि ओम हरि ओम।